पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 43 में 6 एससी और 20 एसटी सीटें हैं। पहले चरण में कुल 683 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 334 निर्दलीय समेत 87 प्रत्याशी राष्ट्रीय पार्टियों के हैं। पहले चरण में जिसकी ज्यादा सीटें उनकी सरकार बनना तय। 2014 में बीजेपी को 19 सीटें मिली। रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई। 2019 में जेएमएम को 17 सीटें मिली। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी। इन 43 सीटों में जिसका ज्यादा सीटों पर कब्जा रहेगा, सत्ता पर उसी का कब्जा होगा। तो ये पहले चरण में ही जो है सामने आ सकती है बातें। देखिए, पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जो कि 13 नवंबर को होगा। 43 में 6 एससी सीटें हैं और 20 एसटी सीटें हैं। पहले चरण में कुल 683 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आना है। 334 निर्दलीय समेत 87 प्रत्याशी राष्ट्रीय पार्टियों के हैं। पहले चरण में जिसकी ज्यादा सीटें उनकी सरकार बनना तय माना जा रहा है। 2014 में बीजेपी को 19 सीटें मिली, तो वही रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई और 2019 में जेएमएम को 17 सीटें मिली। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी। इन 43 सीटों में जिसका सबसे ज्यादा सीटों पर कब्जा, सत्ता पर उसी का कब्जा होगा। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। चित्रंजन, देखिए, पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होने वाला है, जिसमें कि 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और इस 43 सीटों में से 6 एससी सीटें हैं और 20 एसटी सीटें हैं। तो जिस तरीके से पहले चरण का जो चुनाव होना है, उनमें जो है सबसे ज्यादा सीटें जो जिस भी पार्टी को मिलती है, वो कब्जा जो है उन्हीं का रहेगा इस पूरे इलेक्शन में। क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल देखिए, जो 43 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने और इन 43 सीटों पर अगर डाटा वाइज आकलन करेंगे तो देखिए, इन सीटों पर जो सबसे ज्यादा सीटों पर काबिज हुई सत्ता उसी के हाथ लगी है। चाहे वो 2014 के चुनाव की बात कर ले या फिर 2019 के चुनाव की बात कर ले। देखिए, 2014 में इन्हीं सीटों में सबसे ज्यादा सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी। तब रघुवर दास की सरकार के नेतृत्व वाली सरकार बनी थी, जो पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा की थी। वहीं अगर 2019 की बात की जाए तो 2019 में जेएमएम ने सबसे अधिक सीटें जीती 3 सीटों पर। उसके बाद 2019 में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार बनी, जो सरकार 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा की। तो सिर्फ सरकार ही नहीं बनती है, माफ कीजिएगा। देखिए, इससे पहले 2014 से पहले झारखंड में कोई भी सरकार जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। लेकिन इन सीटों पर जैसी बहुमत बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली, तो उसके बाद बीजेपी का जो है 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। रघुवर दास ने अपने बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा उन्होंने किया। उसके बाद इन्हीं 43 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें जेएमएम ने जीती। तो देखिए, इस बार भी जेएमएम जो है इंडिया गठबंधन पूरे 5 साल तक सरकार चला पाई। इससे पहले 2014 से पहले कभी भी 5 साल का कार्यकाल किसी भी पार्टी ने नहीं चलाई थी। तो देखिए, सिर्फ सरकार बनने और बिगड़ने की बात नहीं है। सरकार जिनकी बनती है वो 5 साल का कार्यकाल पूरा भी करते हैं झारखंड में। तो देखिए, इसलिए ये सीटें महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए। और इसीलिए इसमें आपने देखा होगा कि पहले चरण के मतदान से पहले यानी कि चुनावी संग्राम में आपने देखा होगा कि कई बड़े स्टार कैंपेनर जो है वो झारखंड दौरे पर थे। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की बात हो, या फिर हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन की बात हो, यहाँ तक कि बिहार के पप्पू यादव भी लगातार झारखंड में बने हुए हैं। तो देखिए, इन सीटों का गणित को समझिए और इन सीटों के इम्पोर्टेंस को समझिए। देखिए, ये सिर्फ चुनाव ही नहीं, क्योंकि कई दिग्गजों की साख भी इस पहले चरण के मतदान में लगा हुआ है। अगर उन दिग्गजों की हम बात करें तो सबसे पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो माफ कीजिएगा, जो हाल के दिनों में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा है।
वर्षों पुराना जेएमएम से रिश्ता उन्होंने तोड़ा है और जेएमएम के बड़े कद्दावर नेता भी रहे हैं। वो बीजेपी के दामन थामे है और बीजेपी के सिंबल पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी का भी कहना है कि चंपई सोरेन के आने पर जो क्षेत्र है, कोल्हान का जो क्षेत्र है, वहाँ काफी असर देखने को मिलेगा। तो क्या चंपई सोरेन के आने से उन सीटों पर, जिन सीटों पर बीजेपी को पिछले बार बुरी तरह हार मिली थी, क्या वो सीटें जीत पर तब्दील कर पाती है, यह भी देखना होगा। देखिए, पहली सीट चंपई सोरेन का मैंने कहा रघुवर दास के समय में शिक्षा मंत्री का पदभार संभाली नीरा यादव, उनकी भी साख है। अंबा प्रसाद, सीपी सिंह लगातार 6 बार के विधायक, 7वीं बार मैदान पर रांची विधानसभा से जी। उनका माफ कीजिए, उनका टक्कर जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं। फिर अगर बात की जाए लोहरदगा मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जमशेदपुर की अगर बात की जाए तो एक तरफ मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वहीं उनके अगेंस्ट में रघुवर दास के कार्यकाल में बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा करने वाले सरयू राय, जो इन 5 सालों तक बागी तेवर उनके देखे गए। वहीं अगर पूर्वी से बात की जाए तो देखिए, जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास यानी वर्तमान में जो उड़ीसा के राज्यपाल है और जो झारखंड के 5 साल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं रघुवर दास, 2000 से 14-19 उनका कार्यकाल रहा है, वो पूरा 5 साल का कार्यकाल वो पूरा किए थे। तो देखिए, उनका भी, उनकी बहू तो रघुवर वो भी पेज पर, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के रह चुके हैं। तो देखिए, कई राजनीतियों का जो है राजनीतिक साख इस वक्त पहले चरण में लगा हुआ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी और पूर्व लोकसभा सांसद गीता कोड़ा, उनकी भी साख दांव पे लगी हुई है। भूषण बाड़ा है, दशरथ गगरई है, नीलकंठ सिंह मुंडा पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री, चमरा लिंडा जो लोकसभा में बागी तेवर दिखाते हुए पार्टी इंडिया गठबंधन के अलायंस के अपोजिट जाके, अगेंस्ट जाके वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, वर्तमान में फिर से एक बार जेएमएम ने उनको प्रत्याशी बनाया। तो रामदास सोरेन जो कम समय के लिए मंत्री बने हैं, उनकी साख दांव में है। रामचंद्र चंद्रवंशी जो पूर्व हेल्थ मिनिस्टर थे, मिथिलेश ठाकुर, देखिए तमाम जो चमरा लिंडा की बात हो या फिर भानु प्रताप जो पूर्व मंत्री हो, कमलेश सिंह जो हाल के दिनों में एनसीपी छोड़कर बीजेपी का दामन थामे, तो देखिए कई दिग्गजों की साख, राजनीतिक साख दांव पर लगी हुई है प्रथम चरण के मतदान में। देखिए, प्रथम चरण का मतदान कल होना है। कल इन दिग्गजों की जो किस्मत का पिटारा जो है वो बंद होगा, मुहर जनता लगाएगी। इनके विधानसभा क्षेत्र के जो जनता है वो लगाएंगे। देखिए, 43 सीटों पर 683 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर हैं। बिल्कुल। वहीं अगर बात की जाए तो 2628 बूथ जो है ग्रामीण में शहरी है, वहीं 12,776 बूथ जो है ग्रामीण है, यानी कि ग्रामीण में बूथों की संख्या अधिक है। तो गांव के लोग जिनको चुनेंगे सरकार उन्हीं की बनेगी। इसीलिए इन सभी तमाम पार्टियों का अगर हम मैनिफेस्टो को देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि ग्रामीणों पर फोकस इनका मैनिफेस्टो रहा है। और झारखंड जो है ग्रामीणों पर बसने वाला राज्य है, ग्रामीण आधारित राज्य, शहरी जो वोटर्स है वो बहुत कम है। ऐसे में देखिए 43 सीटों की जनता, जो ग्रामीण जनता जिस पर मोहर अधिक लगाएगी, सरकार उन्हीं की बनेगी। तो इसीलिए इन 43 सीटों पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों की मगजमारी, माथापेची ज्यादा है और ज्यादातर सभी ने दिग्गजों को स्टार प्रचारक के रूप पर मैदान पर उतारा ताकि उनको इस 43 सीटों में बढ़त मिल सके और सरकार वापस वो सरकार बना सके और 5 साल का कार्यकाल भी पूरा कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल चित्रंजन। और देखिए, जिस तरीके से आपने शहरी और गांव के इलाकों की बात की, तो बीजेपी का जो है, बीजेपी की जो बात अगर हम करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में मजबूती देखने को मिलती है बीजेपी की। लेकिन अगर जितने भी आदिवासी है, जितने भी गांव के इलाके हैं, उन सभी जगहों पर जो है जेएमएम की पकड़ ज्यादा मजबूत है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आदिवासी बहुल जो है एरिया कहा जाता है झारखंड में, सभी खासकर रांची में, तो यहाँ पे जो है जेएमएम इंडी गठबंधन जो है वो बाजी मार सकती है अगर आदिवासी के बहुल इलाका जो है उन लोगों के पक्ष में रहता है। तो देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी की जो स्ट्रॉन्ग पकड़ की अगर बात की जाए
तो शहरी क्षेत्रों में भी स्ट्रॉन्ग पकड़ है, लेकिन कई सी विधानसभा सीटें हैं जहां पर गांवों में भी बीजेपी की पकड़ मजबूत है। वहां कैंडिडेट्स भले ढीले ढाले हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की पकड़ जो है मजबूत है। देखिए कोल्हान की अगर हम बात करें तो कोल्हान में बीजेपी थोड़ी कमजोर है। यही कारण है कि बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है कोल्हान पर वो बड़ा दांव, बड़ा चेहरा कौन है तो चंपई सोरेन। चंपई सोरेन के चेहरे के बदौलत कोल्हान में बीजेपी राजनीति कर रही है। और बीजेपी की लड़ाई भी कोल्हान में एक आदिवासी ट्राइबल, क्योंकि उधर से अगर अपोजिशन से बात की जाए, इंडिया गठबंधन की तरफ से बात की जाए तो हेमंत सोरेन चेहरा बने हुए। हेमंत सोरेन लगातार कोल्हान में और कल्पना सोरेन कोल्हान में लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। तो वहीं चंपई सोरेन की बागडोर जो है कोल्हान की दी गई है। साथ ही साथ बीजेपी में एक बड़े चेहरे लोकसभा चुनाव के से ठीक पहले आई थी, जो कांग्रेस से सांसद भी रह चुकी हैं, गीता कोड़ा, जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है। तो देखिए इन दोनों कंधों पर, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के कंधों पर कोल्हान की जिम्मेवारी है। ये दो पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी को कितना फायदा दिलाते हैं, कितने सीटें बीजेपी के झोली में डालते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए यही कारण है, बीजेपी इन चीजों को जानती है। यही कारण है, इसीलिए बीजेपी जो है बड़े चेहरों को, कोल्हान की बड़े चेहरों को बीजेपी में शामिल कराया और उनको टिकट भी दी गई। देखिए चंपई सोरेन तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी चुनावी मैदान पर हैं। तो देखिए एक तरफ जहां मधु कोड़ा की स्ट्रेटजी है, पुरानी उनकी ताकत है, जनता में जो पकड़ है वो तो है, साथ ही साथ गीता कोड़ा जो कोड़ा परिवार का जगन्नाथ सीट जो है वो सेफ सीट माना जाता है कि कोड़ा परिवार का सेफ सीट है। तो देखना होगा कि कोड़ा परिवार जगन्नाथ सीट के साथ साथ बाकी सीटों पर क्या असर डालती है। तो देखिए हमने कहा ना कि कई दिग्गजों की साख लगी हुई है, साथ ही साथ बीजेपी जिन क्षेत्रों पर कमजोर साबित हुई है 2019 में और 2024 के लोकसभा चुनाव में, उन सीटों पर बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल कराया ताकि बीजेपी को इसका फायदा मिल सके। बिल्कुल चितरंजन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी ये देख रही है कि कहां वो कमजोर पड़ी थी पिछले बार, और इस बार इस वजह से बड़े चेहरे जो कि उन्हें मजबूती देगी, सीटें देंगी, इस वजह से चंपई सोरेन को बीजेपी ने चुना, अपने पार्टी में शामिल करवाया कि जो सीटें, जो चीजें गलती पिछले बार हुई, जो चूक जो पिछले बार हुई वो इस बार ना हो और इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है बीजेपी की झोली में आए। फिलहाल देखिए क्या कुछ होता है, कौन सी सीट, कितनी सीटें कौन कौन पार्टियां जीतती है और किसकी झोली में जो सत्ता जाती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए चितरंजन।